अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय Q&A सीरीज़। क्योंकि जब भी मेरे पास टॉपिक्स एंड हो जाते हैं तो मैं Q&As वाला कार्ड पुल करती हूँ। तो हमेशा की तरह पूछे गए कुछ फजूल सवालों को हम इग्नोर करेंगे, जैसे कि क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? वेयर आर यू फ्रॉम? क्या आप मेरे साथ पबजी खेलेंगी? कैन वी प्ले वन रूम टुगेदर? आप कैसी हो? ठीक हो? आपकी एज क्या है? आपका नाम क्या है? ये मैं बता के थक गई हूँ, अब बस करो। जब भी मैं अपने इंस्टाग्राम पे Q&A के लिए कुछ लगाती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अच्छे अच्छे सवाल करेंगे लोग, लेकिन इनके सवाल क्या होते हैं? आप इंसान हो? जी हाँ, मैं इंसान हूँ, लेकिन आप तो बिल्कुल भी नहीं हो, और ना आपकी हरकतें इंसानों वाली। बाज आ जाओ। तो हमारा पहला सवाल है, पबजी के बहन भाइयों के बारे में कुछ कहें। पबजी क्या, मैं इंटरनेट के हर बहन भाइयों के बारे में एक बात अर्ज करना चाहती हूँ कि जो बहन भाई होते हैं ना, वो अपने माँ बाप से जो पैदा हुए होते हैं ना, वही होते हैं सिर्फ। बाकी सारे आपके कोई नहीं बहन भाई होते। ये जो आपको कोई आगे कहते हैं ना हम बहन भाई है, ये मेरी बहन की तरह है नहीं। एक ब्रेकअप की कहानी सुनाओगे ना, एक ब्रेकअप की कहानी, अगले दिन प्रपोजल आया होगा, बहन होगी, घर होगी। बस इन लोगों से एक्टिंग करवा लो, भाभी, बहन, बाजी, भैया कह के एंट्री मारेंगे और बाद में बस छोड़ ही दो। Here the next question is how to make marriage life successful as a boy. What wives want? I think love, respect एंड पीस ऑफ माइंड। हर रिश्ता अल्लाह पाक ने हमें ऑलरेडी दिया है। हमारे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार सारे ऑलरेडी डिसाइडेड थे व्हेन वी वर बोर्न। हमें सब मिल गए जैसे थे। एक ही रिश्ता होता है शादी का, जो हम खुद अपनी मर्जी से सिलेक्टिवली पसंद करके शादी करते हैं। आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यू शुड कम्युनिकेट विद योर वाइफ एंड आस्क हर व्हाट यू वांट्स। सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं मिलता है, तो वो प्यार बहुत क्रेव करती हैं। तो आप उनको इतना प्यार और इतनी इज्जत दो कि वो उनकी वो जो अंदर एक एम्प्टीनेस है ना, वो फिल हो जाए। कुछ लड़कियां फॉर एग्जांपल, उन्हें नारायण का खान जाना है, उनकी दोस्तें जा रही हैं, ट्रिप पे जा रही हैं, और वो परमिशन लेने आएंगी वालिदैन से। वो बोलेंगे ये सब कुछ अपनी शादी के बाद करना, ठीक है। और वो शादी करके जब मियाँ से बोले बैठ के कि जी, मियाँ जी पूछें कि आपकी क्या ख्वाहिश है, और वो बोलें कि जी मुझे नारायण का खान घूमना है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, और वो बंदा बोले कि ये तो शौक़ अपनी शादी से पहले पूरे करके आने थे। भैया जी। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके सिबलिंग्स आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते, या आपको ऑनर नहीं किया जाता, या घर में आपकी वो वैल्यू नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो, तो आप अपने ससुराल से, अपने नए घर से वो उम्मीद रखते हो कि मुझे वो प्यार, वो यानी कि हर इंसान का अपना होता है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू शुड कम्युनिकेट विद योर वाइफ एंड आस्क हर व्हाट शी वांट्स जेन्युइनली, और आप उसको इतना कंफर्ट जोन दो कि वो आपसे बात कर सके। आई थिंक योर वाइफ विल बी वेरी लकी सिंस आपकी आई डोंट नो शादी हुई है नहीं हुई है, और इफ़ यू आर प्लानिंग टू मैरी हर, बट ऐसे सोचना कि मेरी वाइफ को क्या खुश करेगा क्या नहीं, या ऐसे दिमाग में पॉपअप होना थॉट्स या सोचना इज़ वेरी क्यूट। इवन द थॉट इज़ वेरी क्यूट। औरतें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती है। एफर्ट्स रियली मैटर, बेशक जितनी भी। आप उसे एक गुलाब का फूल भी दोगे ना, वो सारा दिन सूंघती रहेगी। एंड दिस इज़ हाउ वुमेन साइकोलॉजी वर्क्स। हाँ, हर किसी पे नहीं वर्क करती, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन, 90% और मे बी 95% वुमेन आर लाइक दिस। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखने वाली की तो फिर अलग ही बात है। बाकी हाँ, लंबी होगी वीडियो। खैर, अगला सवाल है, आप इतनी बकबक कैसे कर लेती हैं? The reason I do बकबक a lot on social media is because I don't have friends. Now I do have friends. इससे पहले कोई औरतें इधर हजूम आ जाए और मुझे खा जाए ये औरतें, I won't say कि मेरे पास friends नहीं है। I do have friends, but I don't have friends the way like मतलब मेरे पास ऐसी दोस्ती नहीं है जिनके साथ मैं बैठ के यैप कर सकूँ अपने हिस्से का। तो जो भी बकबक करनी होती है मैं आके इधर करती हूँ। दिस प्लेटफॉर्म, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, दिस इज़ माई कम्फर्ट जोन। लाइक मैं इधर आके अपनी थॉट्स, अपने दिल की बातें, अपने दिमाग की बातें सारी आके इधर ही बोल देती हूँ। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, आई गेट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रही होती हूँ। लाइक किसी को मैं स्पेसिफिकली अपने साथ बिठा के कॉल पे नहीं बता रही होती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का सुकून होता है कि हर कोई अपनी मर्ज़ी से रुक के सुन रहा है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से ओपिनियंस दे रहा है, किसी को मैं रोक नहीं रही हूँ। बिकॉज आई थिंक औरतों में ये चीज़ होती है, आई डोंट नो, अगर आप उनके लिए कर रहे हो, ये वो आपके लिए एफर्ट्स कर रही हैं, तो वो वापसी में एक्सपेक्ट करेंगी, जो कि आई थिंक उनका बनता भी है। लेकिन अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं ना कर सकते हो, तो वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। अब मैं नहीं जानती कि मेरी फ्रेंडशिप्स टॉक्सिक रह गई हैं या मैं टॉक्सिक रह गई हूँ। बाकी अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। आई विल ऑलवेज एडमिट माई फॉल्ट्स, क्योंकि मेरी भी बहुत सारी चीज़ों में गलतियाँ थी। We're not gonna discuss.